डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। एमपीसीबी यानी मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या होता है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसको कंट्रोल सर्किट डायग्राम इसका कैसे काम करता है, लास्ट हम समझेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। यानी इसके एमपीसीबी को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको खोल करके इंटरनली पार्ट्स क्या है, इसके अंदर प्रोडक्शन कैसे काम करती है, वर्किंग कैसे करता है एक्चुअली, वो हम इसमें अंदर डिटेल में बताएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि एमपीसीबी अंदर से कैसे काम करता है, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। इसलिए इस वीडियो को स्किप न करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे किसी तरीके से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर ये होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अब मोटर प्रोडक्शन, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मोटर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये स्पेशली इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए एमपीसीबी के अंदर एक तो क्या होता है, हमें तीन फायदे मिलते हैं। एक तो क्या है कि ब्रेकर की तरह काम करता है, आपको एमसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एमसीसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, तो प्रोटेक्शन पे भी काम करती है। देख रहे हैं आप इसमें, इसके अंदर यहाँ इमेज में देख रहे होंगे, इसके अंदर देखिए वेरिएबल लगा हुआ है, एडजस्टेबल लगा हुआ है, जो कि आप लोड को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर जो मोटर करंट ले रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि मान लो अब ये 13 से 18 एम्पियर दिखा रहा है, आपकी जो मोटर है कोई 15 एम्पियर ले रही है, तो क्या करोगे आप 15 एम्पियर पे इसको सेट कर दोगे, तो उसको अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, 80% कोई मोटर का लोड है, मान लो 20 एम्पियर, आपको उसको 80-70% पे यूज करनी है या 60% उसको सेट करना है, तो इसके इससे ये फायदा होता है कि आप उसको 60-70% पे उसको सेट कर सकते हो। तो इसके दो फायदे हो। तीसरा होता है कि जो फेस लॉस होता है, ये फेस लॉस भी इसके अंदर इनबिल्ट आते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ एमपीसीबी में आता है, कुछ जो फेस लॉस होता है कुछ में नहीं आता है। अब देखिए, अब इसमें कई सारे टाइप देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एमपीसीबी है, ये आइसोलेशन टाइप की एमपीसीबी है, और यहाँ पे ये माइक्रो प्रेशर बेस्ड एमपीसीबी है, ये नॉर्मल एमपीसीबी है। अब इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, प्रोडक्शन भी कई तरह की इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, थर्मल मैग्नेटिक माइक्रो प्रोसेसर, अब कितने टाइप से होते हैं उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेंज के हिसाब से कितनी होती है, प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी होती है और कितने टाइप की एमपीसीबी आती है। ठीक है, कंप्लीटली आप उसमें समझ जाएंगे उस वीडियो को आप जो देखेंगे जाकर के। तो अब आप समझ गए कि एमपीसीबी क्या होता है। बेसिकली क्या है कि हमें तीन फायदे देती है। एक तो फेस लॉस, एक तो क्या है सर्किट ब्रेकर, तीसरा क्या होता है कि प्रोटेक्शन। तीन चीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इसका जो मैकेनिज्म इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है या आपकी स्टार्टिंग करंट ज्यादा हो जाती है, तो इसकी जो मेकिंग और ब्रेकिंग जो कैपेसिटी होती है या इसका जो मैकेनिज्म होता है और इसके टर्मिनल्स होते हैं, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि बर्न आउट नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम समझेंगे इसका कनेक्शन डायग्राम और कंट्रोल सर्किट डायग्राम। अब हम समझते हैं एमपीसीबी के कनेक्शन एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है। देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कनेक्शन के कनेक्शन कैसे किए गए हैं। देखिए यहाँ पे इसमें एज ए सर्किट ब्रेकर की तरह कनेक्शन किए गए, एमसीबी हो एमसीसी भी हो। देखिए आर वाई बी और न्यूट्रल है यहाँ पे, तो आर वाई बी के तीनों यहाँ पे कनेक्ट कर दिए गए हैं इनपुट पे। आउटपुट पे क्या यहाँ से निकाले हैं और यहाँ पे बना हुआ है कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर के इनपुट और आउटपुट पे कनेक्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मोटर आप देख रहे हैं, मोटर की जो प्लेट है उससे प्लेट पे कनेक्शन किए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है उसमें क्या है, देखिए इसमें एक A1 A2 दो पॉइंट होते हैं। A2 पे क्या है कि न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया गया है, A1 यहाँ पे इससे आपकी जो कंट्रोलिंग है उससे कनेक्ट कर दिया गया। अब हम समझते हैं इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। देखिए, अब ये आर फेस है, कंट्रोलिंग यहाँ से उठाई है, यहाँ पे एक एमसीबी लगा रखी है 2 एम्पियर की। अब यहाँ से ऑफ बटन है, यहाँ से ऑन बटन है, और यहाँ से गई है ये आपकी कंट्रोल सर्किट में गई है, यहाँ पे ये एमपीसीबी के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये एनसी कॉन्टेक्ट बने हुए, यहाँ पे ये एनओएनसी होते हैं। तो पहले नॉर्मली ये एनसी रहते हैं। अब एनसी में क्या है, देखिए यहाँ पे यहाँ से अंदर से होते हुए सीधा यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे इसको ओपन कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये आपका ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका एमपीसीबी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सप्लाई आई, कॉन्टेक्टर होल्ड कर देगा, होल्ड करते ही मोटर आपकी वर्क करने लगेगी। अब जब इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा,
अब फॉल्ट होने की कंडीशन, फॉल्ट कब होगा देखिए, अब इसके अंदर आप देखिए लोड सेलेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं आप, जिस लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटर कनेक्ट कर रखी होगी, तो उस लोड के अकॉर्डिंग जैसे ही उसे थोड़ा सा ओवरलोड जाएगा तो क्या करेगी, ये यहाँ से जो एनसी बने हुए हैं इसको यहाँ से ट्रिप करेगी, ट्रिप यहाँ से इसको एनओ बना देगी, एनसी से एनओ बना देगी, और यहाँ से जब एनओ बन जाएगा तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये ट्रिप करा देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा, मोटर आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी इसकी जो है मैग्नेटिक रिले काम करेगी, तो यहाँ से क्या है कि एनसी से एनओ बना देगी, और ये मोटर आपकी जब एनओ बन जाएगा तो एनओ बन के यहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो इससे क्या करेगा, ये जो कॉइल है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, यहाँ से कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और ये मोटर आपकी बंद हो जाएगी। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि ये कंट्रोलिंग के हिसाब से ये कैसे कैसे काम करती है, ओवरलोड पे कैसे काम करेगी, मैग्नेटिक पे कैसे काम करेगी। ठीक है, अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली भी आप पुश बटन से इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली भी ये ऑपरेट की जा सकती है। तो अब हम समझें कि इसके जो एमपीसीबी के इंटरनली जो पार्ट होते हैं वो अंदर में कैसे कैसे फंक्शन करती है, वो इसको पूरा एमसीबी के इंटरनली हम खोल करके अभी आपको समझाएंगे। चलिए वो देखते हैं। अब हम समझते हैं एमपीसीबी इंटरनली वर्किंग कैसे करती है। देखिए अब इसमें क्या है कि आप 4 इमेज देख रहे हैं। पहली इमेज है फ्रंट साइड की, दूसरी है उसके बैक साइड की, तीसरी होती है इसको कनेक्ट करती है इनके जिसके टर्मिनल को, यहाँ से देखिए आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये टर्मिनल कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ये, और चौथी है ऑक्सिलरी वाली। ठीक है, इसका काम होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देना, ऑन ऑफ को एक्टिवेट करना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट टर्मिनल बने हुए हैं। अब ये आपका एडजस्टर लगा हुआ है, करंट एडजस्टर, यहाँ पे ये मैकेनिज्म बना हुआ है, उस मैकेनिज्म का काम होता है कि ऑन ऑफ करना, ट्रिप कराना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थर्मल ट्रिप रिले है, थर्मल है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर बायोमेट्रिक स्टेप लगी हुई हैं, जो कि अगर ओवरलोड का जो करंट है उसकी रेंज से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे एडजस्टर मान लो कर दिया 10 एम्पियर सेट कर दिया, अब क्या है 10 एम्पियर से जैसे ज्यादा क्या जाएगा तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या करेगी, हीट होगी, हीट करके मुड़ जाएगी और इसको क्या है ट्रिप करा देगी मैकेनिज्म को। अब इसके अलावा अभी नीचे देख रहे हैं यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इन कॉइल का क्या काम है देखिए, ये अब ये तो होगी आपकी ओवरलोड सेफ्टी। अब यहाँ पर ये आपकी शॉर्ट सर्किट सेफ्टी, यानी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। अब मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, देखिए थर्मल और मैग्नेटिक के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जब बात करेंगे तो आप कंप्लीटली उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये मैग्नेटिक कैसे काम करती है, इसके अंदर सोलेनॉइड कॉइल है, जब भी करंट जो है जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या हुआ, इसके अंदर फ्लक्स बनेगी, फ्लक्स बनते ही इसके अंदर जो नीचे लीवर लगा हुआ है उसको एक प्रेस कर देगी और यहाँ से मैकेनिज्म ट्रिप हो जाएगा। तो ये जो कॉइल लगी है इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट, यानी मैग्नेटिक रिले बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये दो सेफ्टी होगी इसके अंदर, एक होती है ओवरलोड की और एक होती है शॉर्ट सर्किट की। ठीक है, अब यहाँ पे टर्मिनल देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट के टर्मिनल हैं जो आप जैसे कनेक्शन करते हैं मोटर के। तो अब ये कनेक्शन के यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एज ए सर्किट ब्रेकर की तरह यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं। अब यहाँ पे जब पॉइंट देख रहे हैं बीच बीच में यहाँ पे ये ज्वाइंट होंगे। अब ये जो क्या होता है, अब ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं तीनों फेस के, इसके अंदर क्या स्प्रिंग लगी रहती है। तो जब भी इसका मैकेनिज्म क्या करेगा, जब इससे ये क्या होता है नॉर्मली इसे टच रहेंगे, जब इसके मैग्नेट बनेंगे ट्रिप कराएगी तो इसको क्या है कि इसको स्प्रिंग की वजह से इसको प्रेस कर देती है, जो बीच में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों टर्मिनल बीच में व्हाइट कलर का यहाँ पे लीवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं लीवर। ठीक है, अब ये लीवर में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में जो प्लास्टिक के ये खांचे हैं, ये खांचे इसके अंदर फंस जाते हैं। तो जब इसके अंदर स्प्रिंग लगी है तो ये जब इसके अंदर मैकेनिज्म काम करेगा तो इसको अपनी तरफ लेगा और इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ से ये से जब टच हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सर्किट है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब इसको प्रेस कर देगा तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या काम होता है, दोनों को यहाँ से और यहाँ इन पॉइंटों पे इसको जोड़ देता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे इसका इंटरनली कैसे वर्किंग करती है, वो आप पूरी तरह समझ गए। अगर आप कभी इसको एमपीसीबी खोलेंगे तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिससे कि आप पूरी तरीके से इसमें समझ जाएंगे। तो एक बार थोड़ा और बता देते समझा देते। देखिए इसमें ये टर्मिनल यहाँ पे इनपुट आउटपुट टर्मिनल हो गए, और यहाँ पे ये थर्मल हो गई, यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक हो गई, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है,
और ये आपके इसके अंदर कॉइल होती है। जब इसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो ये आपकी ट्रिप करा देगी शॉर्ट सर्किट पे, और ये आपके कनेक्टर होगा। इस तरीके से आप ऑक्सिलरी भी समझ गए यहाँ पे कि किसी तरीके से कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई आती है, ठीक है, जब इसे मैकेनिज्म क्या करेगा, जब ट्रिप कराएगा, ट्रिप कराते इसी से कनेक्ट होती है। यहाँ पे ऑक्सिलरी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इसको सप्लाई देते हैं कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को, ठीक है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो है 1% भी अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरीके से प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकली मैकेनिकल 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास बहुत सा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एमपीसीबी के बारे में आपको और पूरा जानना है कि एमपीसीबी कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके इसमें प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने रेंज में आती है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वर्किंग आप यहाँ पे समझ गए, वहां पे जाकर के आप ये समझ जाएंगे कितने प्रकार से मार्केट में आती हैं। तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें, इसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अदर टॉपिक के लिए आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चनों पर एक फ्री ई बुक बना रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को फ्री में ई बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।